भारतीय जनता पार्टी को जितना चाहिए बिहार से, अगर उनको विकास करना है तो क्या 2027 में आप चुनाव लड़ने चाहेंगे? अगर मैं योग्य हुआ, बिल्कुल सरकार अगर मुझे मौका देगी, अगर गुप्ता जी मुझे मौका देगी तो मैं बिल्कुल सेवा करना चाहूंगा जनता की। जो भी हमारे स्कीम सब पे ये जानलेवा हमला हुआ है, ये बहुत ही गलत है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों को। इलेक्शन लड़के ही जनता की सेवा करी जाए, वो आज भी सेवा कर रहे हैं, कल भी करेंगे, चाहे हमें टिकट मिले, इलेक्शन लड़ने का मौका मिले ना मिले। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदर्श कुमार माल्यान, वजीरपुर गांव, अशोक विहार, वजीरपुर विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दोस्तों, एक आपका स्वागत है। इस समय आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ वजीरपुर गांव से। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श कुमार माल्यान जी। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे वजीरपुर विधानसभा। पूनम भारद्वाज जब से वो विधायक बनी है, लगातार जनता की सेवा के लिए वो तैयार रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब से भारद्वाज जी हमारी विधायक जी बनी है, तो यहाँ पर जितनी भी गाय से रिलेटेड समस्या थी और कूड़े से रिलेटेड समस्या थी, पानी से रिलेटेड जो समस्या थी और जो गांव में जल भरा होता था बारिश के दौरान, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हाँ जी। तो पहले जो सरकारें थी वो इतना काम नहीं करती थी, ना हमारे गांव में गाय की समस्या हल होती थी। गाय किसी के भी आगे आ जाती थी, एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे, पूरे सड़कों पे गोबर होते थे। अब वो चीज़ों से हमें थोड़ी समस्या से मुक्ति मिल चुकी है। माल्यान जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, पिछले आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, पिछले 11 साल से दिल्ली में सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, ठगा है और लूटा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये सच है? आम आदमी पार्टी का क्या सिस्टम था, वो पैसे लेते थे और लोगों का काम कराते थे। और जितने भी इलीगल काम थे यहाँ पे गांव में, जैसे किसी की डेयरी चल रही है, किसी का कहते हैं घरों के अंदर गाय पाल रखी है, सड़कों पे गाय बांध रखी है, तो वही पैसे लेते थे और काम कराते थे। जी जी। मैं आज कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, पूनम भारद्वाज जी यहाँ से विधायक बनी है, तो आपने किस तरीके से मोदी जी के नीति को जन जन तक पहुँचाया? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप जैसे युवाओं ने इतिहास कायम किया। दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो मोदी जी के नीतियों को किस तरीके से जन जन तक पहुँचाया? मोदी जी ने सबसे अच्छा काम हमारी सीएम साहब रेखा गुप्ता जी को जो सीएम बनाया वो करके किया है। उनकी जो नीयत है वो लोगों के लिए काम करने की है। और जहाँ तक आप देख सकते हैं, पहले जितना भी पूरी दिल्ली में जल भराव होता था, आज की डेट में कहीं जल भराव नहीं होता है। पहले फ्लाईओवर तक पानी आता था, मिंटो ब्रिज पूरा भर जाता था। आज की डेट में आप देखेंगे वो समस्या सारी हल हो चुकी हैं। दिल्ली में धीरे धीरे सफाई भी हो रही है, एमसीडी में भी पैसा है, काम हो रहा है। आधी रात को भी अगर आप देखेंगे 12-1 बजे भी सड़कों पे सीसी है, तारकोल है, सारा काम चल रहा है। तो ये रेखा गुप्ता जी की खासियत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए लगातार वो 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। अगर हम बात करें तो एक जो विधायक होता है, जो निगम पास होता है, अपने हर क्षेत्र में 24 घंटे नहीं पहुंच पाता हर रोज, लेकिन वो पूरी दिल्ली के अंदर दौरा करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? रेखा गुप्ता जी बिल्कुल मतलब हमारे देश के लिए, बिल्कुल हमारी स्टेट के लिए भी अच्छी मुख्यमंत्री हैं। और देखा जाए जहाँ तक है, सड़कों पे ना आपको गाय दिखेंगी, ना आपको कूड़ा दिखेगा। गुप्ता जी जो है बिल्कुल मुद्दों पे काम कर रही है। यमुना जी साफ कराई, पहले दिन ही बनते के साथ ही वहाँ पर पूजा करी। कोई मुख्यमंत्री इतना ध्यान नहीं देता जितना सीएम साहब देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या आपको लगता है बिहार में अभी कुछ ही समय बचे हुए, कुछ क्षण बचे हुए हैं जो बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या इसका सीधा नतीजा बिहार चुनाव में मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी को? देखा जाए सरकार बनती है जनता से, जनता जितनी समझदार होगी तो उतनी अच्छी सरकार आएगी। तो देखा जाए अपना बिहार में जो है अपना एजुकेशन रेट थोड़ा कम है, तो वहाँ की जनता को अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर
अब फ्री पानी या फ्री बिजली, जैसे कि केजरीवाल जी ने यहाँ की जनता को पागल बनाया, ये चीजें। आदर्श माल्यान जी क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ जानलेवा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी हमारे सीएम साहब पे ये जानलेवा हमला हुआ है, ये बहुत ही गलत है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन आज की डेट में कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो भी बंदा सही काम करेगा उसे जनता रोकने आएगी, उसे लोग हरास करेंगे, उसे लोग परेशान करेंगे। तो क्या आप चाहेंगे जिन्होंने हमला किया उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए? बिल्कुल, हालांकि वो हिरासत में है इस वक्त। बिल्कुल उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कल को, अभी तो ये हमारी सीएम साहब थी, देखा जाए एक तरीके से ये महिला भी थी, कल को किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा गलत होता है तो उस इंसान के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो जनता क्या है, इन जुमलों से अट्रैक्ट होती है, तो वही जुमले अगर वहाँ पर सरकार देगी, कोई और सरकार देगी, तो ऑब्वियसली बात है तो उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए बिहार से, अगर उनको विकास करना है तो। आदर्श माल्यान जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की हमारे चैनल पर वीडियो चल रही है, रेखा गुप्ता ने हमारे चैनल में कहा है इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि घोटालेबाज पार्टी थी, आपदा पार्टी थी। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, उन्होंने सब कुछ भर भर के लिया। तो क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री ये सही कह रही है? ये तो जी, केजरीवाल जी जब अनशन में भी बैठे थे नज़ारे के साथ, उनका एक मोटिव था, ना तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ना मैं सरकार बनाऊंगा, ना कोई वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करूंगा, लेकिन उन्होंने सारे वही काम किए जो उन्होंने मना किया। तो रेखा गुप्ता जी जो कह रही हैं कि उन्होंने भर भर के सब कुछ लिया, क्या ये सच है? देखा जाए, रेखा गुप्ता जी ने गाड़ी भी देखो पुरानी ली है, ना उन्होंने मतलब शीश महल बनवाया केजरीवाल जी की तरह। अब इतना अगर सरकार बनी है, सीएम साहब बने हैं, तो अपने घर में तो जनता की सुनवाई करेगी नहीं। इतना तो सरकार का हक है कि मुख्यमंत्री जी को एक आवाज दीजिए जिसमें वो जितनी भी जनता है उनको अटेंड कर पाए। उनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से गली बिछाने वाले को टिकट दी जाती है, वजीरपुर गांव से मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्या आपको अगर पार्टी मौका दे तो क्या 2027 में आप चुनाव लड़ने चाहेंगे? अगर मैं योग्य हुआ, बिल्कुल सरकार अगर मुझे मौका देगी, अगर गुप्ता जी मुझे मौका देगी, तो मैं बिल्कुल सेवा करना चाहूँगा जनता की। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन लड़के ही जनता की सेवा करी जाए। हम आज भी सेवा कर रहे हैं, कल भी करेंगे, चाहे हमें टिकट मिले, इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, ना मिले। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वह नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदर्श कुमार माल्यान जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया है। यदि पार्टी ने मौका देती है, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाले जो निगम पार्षद का चुनाव है उसमें अगर पार्टी मौका देती है तो दिल्ली के अंदर ये चुनाव लड़ेंगे और तन मन धन से और वजीरपुर गांव की जो है जनता की सेवा करेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।